चल शुरू हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, आज का ये जो सबक है इसमें हम मुअव्विज़तैन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मुअव्विज़तैन का मतलब कि मुअव्विज़तैन किसे कहते हैं, और फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ की शुरू में जो कुल है इसका मुखातिब कौन है, और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो जादू का जो मसला है उसकी हम तफसीर पढ़ेंगे, और फ़लक़ के माना, और फिर हसद और तमन्ना इसके अंदर क्या फ़र्क है, और फिर आखिर में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बात है उसको हम इंशाअल्लाह नकल करेंगे। तो सबसे पहले मुअव्विज़तैन से क्या मुराद है? मुअव्विज़तैन से मुराद वो दो सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है शैतान के शर से और इंसानों और जिन्नों के शर से। और कुल से मुखातिब कौन है? कुल से मुखातिब जो है वो अव्वल तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, क्योंकि उनके साथ जो एक वाक़या पेश आया कि यहूद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते थे, जब वो हसद की आग बहुत ज़्यादा जलने लगी तो उन्होंने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, और एक कुएं के अंदर, एक पोटली के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और एक धागे के ऊपर जो 11 गिरे लगाकर एक कुएं के अंदर रख दी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि तकरीबन 6 माह तक इस जादू का असर रहा, और फिर ये जो है दो सूरतें ये नाजिल हुई, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। अब मसला ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ कि नहीं। मुफस्सिरीन अपनी तफसीरों के अंदर लिखते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू होना जो है ये बशरी तकाज़े के मुताबिक है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जंगों के अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी भी किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून भी बहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदात मुबारक भी शहीद हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बशर थे तो ये बशरी तकाज़े के मुताबिक जो है, लेकिन वो एक आम बशर नहीं थे, अल्लाह ताला ही उनकी हकीकत को जो है बेहतर जानते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ये जब ये सूरतें दो नाज़िल की तो इसकी 11 आयात है दोनों सूरतों की। जैसे जैसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तिलावत करते गए तो एक एक करके गिरा जो है वो खुलती गई, और बिल आखिर वो सारे जादू का जो असर है वो ख़त्म हो गया। पहली आयत जो है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। फ़लक़ का माना क्या है? फ़लक़ का माना है फाड़ देना। जिस तरह सुबह का सूरज रात के अंधेरे को जो है वो फाड़ कर सुबह तुलू होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह के भी मालिक हैं, शाम के भी मालिक हैं, मशरिक़ के भी मालिक हैं, मग़रिब के भी मालिक हैं, हर ज़र्रे, हर कायनात, हर मखलूक के मालिक हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि पनाह मांगो अल्लाह की हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। अंधेरे में चूँकि जितने भी गुनाह हैं, चोरी है, ज़िना है, अक्सर जो है वो अंधेरे के अंदर होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी पनाह मांगने को कहा है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरों के अंदर फूंक मारने वालियों के शर से। इस आयत से जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू है उसकी तसरीह हमें मिलती है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और फिर फरमाया कि हसद करने वालों के शर से भी पनाह मांगो। हसद और तमन्ना के अंदर फ़र्क क्या है? तमन्ना ये है कि किसी आदमी के पास नेमत देखना, बिलफर्ज कोई गाड़ी या दुनियावी मालो दौलत या औलाद या कोई और नेमत,
اور یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ اس جیسی مجھ بھی دے دے تو یہ جائز ہے، لیکن جب یہ تمنا حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ حسد کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور آدمی اس سے حسد کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس یہ چیز چھین لے اور مجھے دے دے۔ یہ حسد ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی جو صورت ہے قل اعوذ برب الناس، پہلے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مخاطب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بالآخر پوری امت محمدیہ ہے، قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی لوگوں کے شر سے، جو اس اللہ کی جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے، بادشاہ ہے۔ تو یہ جو تین اللہ تعالیٰ کی صفات اس آیات کے اندر آئی ہیں، مالک، الہ اور رب، ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام تر توقعات جو لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ سے توقعات وابستہ کی جائے، ایک اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، نظر و نیاز ہے تو اس اللہ کی خاطر کی جائے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار پلٹ کر آنے والے کی، یعنی شیطان جو ہے وہ بار بار حملہ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ حملہ کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے لیکن انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر انسان ذرا بھی اللہ کے نام سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ گمان۔ شیطان جو ہے انسان کے دل کے اندر گمان ڈالتا ہے، اور پھر انسان اس کے اوپر اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے تو یہ جو دو صورتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں کے شر سے۔ اب آخری بات، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کو کہا کہ تم اللہ کی پناہ مانگا کرو انسانوں اور جنوں کے شر سے، تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا انسانوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، انسانوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کہ انسان جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے اندر رہتے ہیں، شیطان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔